फ्यूचर टीचर्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रोग का भाग 2 जीएस पोर्शन टीजीटी पीजीटी के लिए अनिवार्य। ये आगे यहाँ तक पिछली क्लास में हो गया था। मिनीमाता रोग जो होता है एक तंत्रिका संबंधी रोग है, नर्वस सिस्टम का रोग है। मिनीमाता रोग शरीर में एचजी पारा की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, मिनीमाता रोग सर्वप्रथम जापान के मिनीमाता शहर में पाया गया। एड्स एक विषाणुजन्य रोग है। एड्स रोग का कारण HIV वायरस है, जिससे श्वेत रुधिर कणिकाएं प्रभावित होती हैं। चेचक वेरियोला वायरस द्वारा होता है। चेचक अत्यंत संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग कैसा रोग है? संक्रामक रोग है। चेचक से विषाणु रोगी की त्वचा, थूक, वायु, वस्त्र इत्यादि से फैलता है। ठीक है, त्वचा से, थूक से, वायु से, वस्त्र से इत्यादि से फैल जाता है। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है और हेपेटाइटिस बी रोग का कारक जो होता है वो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, जो कि DNA वायरस है। हेपेटाइटिस बी से यकृत में सूजन एवं जलन पैदा होती है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। थैलेसीमिया में शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। उसको एकत्रित करने की क्षमता नहीं रह पाती है थैलेसीमिया रोग में। रंजकहीनता एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें त्वचा, बालों तथा आँखों में मेलानिन नामक रंजक आंशिक या पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है, नहीं रहता है। ठीक है, क्या नहीं रहता? मेलानिन नामक रंजक या तो कम हो जाता है या तो होता ही नहीं है। ग्लूकोमा आँख की बीमारी है। अल्जाइमर नामक रोग में मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग मस्तिष्क है। डिप्लोपिया रोग आँख की मांसपेशियों के पक्षाघात के कारण होता है। ठीक है, ये जो सैल्मोनेला बैसिलाई नामक जीवाणु के कारण भोजन विषाक्तता होते, फूड पॉइजनिंग जिसको बोलते हैं, भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग, इसके द्वारा सैल्मोनेला बैसिलाई के द्वारा विषाणु है। चलिए रोग के कुछ PYQs देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? तो आनुवंशिक रोग नहीं है, ये आपका क्वेश्चन GIC में भी आया था। GIC में आया था ये क्वेश्चन सेम टू सेम। इसकी जगह पर पोलियो था और बाकी सेम थे। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर होगा? रतौंधी। आया था GIC में। रतौंधी आनुवंशिक रोग नहीं है। यह विटामिन A की कमी से होने वाला एक रोग है जिसमें रात में व्यक्ति को स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है। और जो रंजकहीनता, हीमोफीलिया और वर्णांता है, ये क्या है? आनुवंशिक रोग हैं। मानव के शरीर में आयोडीन की कमी से मुक्त हो जाता है घेंघा गाइटर। थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है घेंघा रोग में। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है जीवाणुओं के द्वारा होता है। ये संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री तथा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमटाक्सिस नामक जीवाणुओं से फैल जाता है। ठीक है, कौन सा? कुष्ठ रोग। देखिए, इसको मैच करना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? विटामिन D से रिकेट्स होता है, भी सही है। थायमिन से बेरी होता है, भी सही। नियासिन की कमी से पेलेग्रा होता है, भी सही है। विटामिन K की कमी से बांझपन नहीं होता है, विटामिन E की कमी से होता है, इसीलिए ये गलत हो गया है। यहाँ पर देखिए
प्रतिजैविक एंटीबायोटिक एक पदार्थ या यौगिक कह सकते हैं जो जीवाणु को नष्ट करता है या उनकी वृद्धि को रोक देता है। जीवाणुओं से कुछ रोग होते हैं, उन रोगों को आज पढ़ेंगे। जीवाणुओं से रोग होने वाले, विषाणुओं से रोग होने वाले, ये सब इम्पॉर्टेंट है। जीवाणुओं से होने वाले रोग देखिए, क्षय रोग हो गया, टिटनेस, हैजा, ठीक है, ये आपके जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। और इनके उपचार के लिए प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? एंटीबायोटिक का। और जो विषाणु होते हैं, विषाणु से होने वाले रोग कौन से होते हैं? खसरा हो गया, ये पोलियो हो गया। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, पोलियो ज़्यादा पूछ लेते हैं, खसरा पूछ लेते हैं, चेचक आदि की, ये क्या हैं? विषाणु से होने वाले रोग हैं। और इनमें क्या होता है कि प्रतिजैविक का उपयोग नहीं किया जाता है। किसका? इनमें क्या होता है कि प्रतिजैविक का उपयोग नहीं करते हैं। बाकी जो जीवाणुओं वाले रोग होते हैं, क्षय रोग, टिटनेस, हैजा, इनमें हम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का प्रयोग करके ठीक कर लेते हैं। इसको मैच करना है। कौन सा मैच है? तो मलेरिया किससे होता है? आपका डेंगू, कालाजार, एन्सेफेलाइटिस। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा सही? मलेरिया सही उत्तर चयन करना है। तो चीता मच्छर हो गया, काला जार का हो गया क्यूलेक्स, और डेंगू का हो गया एनाफिलीज, एन्सेफेलाइटिस का हो गया सैंड फ्लाई। ये आपका मैच हो गया। आप यहाँ जुड़े रहिए। आज ये भाग 1 और भाग 2 ख़त्म हो गए। आगे विटामिन वाला बनाया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।